तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है और इस पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों का नाम है। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशियों का नाम है और एक सीट जिस पर कयास लगाया जा रहा था कि वो वायनाड से होगा या अमेठी से होगा, तो वो वायनाड से राहुल गांधी का नाम सामने आया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी साझा की है और पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और इस 39 उम्मीदवारों में राजनांदगांव से भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वायनाड से राहुल गांधी। इसी खबर पर हमारे सहयोगी नितिन चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी का नामों का ऐलान हो सकता है, अंतोगत्वा राहुल गांधी को वायनाड का ही सीट मिला। देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से आज कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा था, और देखिए उसके बाद तो आखिरकार कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन उसमें अमेठी का नाम भी उसका जिक्र भी नहीं हो राहुल गांधी का। लेकिन उसके बाद बात की जाए तो राहुल गांधी को जो है वायनाड से चुनाव लड़ाया जाएगा और भूपेश बघेल का भी उसमें जो है भूपेश बघेल को भी टिकट दिया गया है। वहीं बात की जाए तो विकास उपाध्याय को जो है रायपुर से जो है उम्मीदवार घोषित किया है। तो बेंगलुरु ग्रामीण टेक से जो है डीके सुरेश को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। जहां 39 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, जहां पहले कयास लगाया जा रहा था कि 30 से 40 की लिस्ट में जो है नाम कहीं ना कहीं और बड़े नामों का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि जो पहली लिस्ट हुई है वो 39 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हुआ गया है। उसमें सबसे पहले राहुल गांधी का नाम है, दूसरे पे भूपेश बघेल है, तीसरे पे विकास का नाम आया गया है। लेकिन उसके बाद डीके सुरेश जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, लेकिन उसमें आप साफ तौर पर यही देखा जा रहा था कि राहुल गांधी को लेकर जब संशय लगा हुआ था कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं से अमेठी से भी जो है कांग्रेस जो है चुनाव लड़ाई जा सकती है, लेकिन उसमें कांग्रेस का जो नाम था अमेठी से और जो रायबरेली का नाम उसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद लगातार यही देखा जा रहा था उस समय, जैसे लगातार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की जाए तो उसमें जो है कांग्रेस में पवन खेड़ा, वेणुगोपाल, अजय माकन मौजूद रहे थे। उन्होंने जिस लिस्ट का जो जिक्र कर रहे थे उस समय से लगातार हो रहा था कि अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने आज प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने मोहर लगा दी गई है कि आखिरकार वही चेहरे को उतारा गया, भूपेश बघेल को इसमें लिस्ट में जगह दी गई है। वहीं विकास उपाध्याय जो है रायपुर से उम्मीदवार बनाए गए, तो वहीं बेंगलुरु ग्रामीण से जो है डीके सुरेश को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। जी नितिन, ये जो 39 प्रत्याशियों के नामों की सूची कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा की है, इसमें क्या खास करके वो कास्ट वाला फैक्टर देखा गया है? क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहले ही बताया कि 15 जनरल और बाकी 24 जो सीट है वो SC ST OBC के लिए आरक्षित है। तो क्या इस बात को ध्यान में रख करके प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो ओबीसी को लेकर भी, और जहां जनरल सीट की बात की जाती है कि जहां पर जो बाहुबली क्षेत्र हैं ओबीसी के कितने लोग हैं, जनरल में कितने लोग हैं, लेकिन उसमें बात तो साफ तौर पर कहा है कि 15 सीट जो है जनरल को दी जाएगी और बाकी जो सीट हैं वो जो है ओबीसी के खाते में डाली जाएंगी। क्योंकि इसमें देखा जा रहा था लगातार जब वेणुगोपाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें साफ तौर पर यही था कि आखिरकार इसमें जो है कहीं ना कहीं लगातार जो है पूरी तरीके से उन्होंने बैठ कर अपना गणित लगाया। और साथ ये भी देखा जा रहा था कि आखिरकार जब चुनावों का ऐलान हो गया था कि आखिरकार चुनावों की तारीखों का ऐलान बाकी रह गया है, उस समय से लगातार तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी थी। लेकिन उसके बाद यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी उस समय से लगातार संशय यही बना हुआ था। जब गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी के साथ हुआ था तो उसमें जो अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि उनको जो है 17 सीटें दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद लगातार इसमें जो है कांग्रेस को दी थी। तो उसके बाद तो उस पर साफ तौर पर जो है यही था कि अखिलेश यादव के गठबंधन के बाद फिर दिल्ली के संशय बना हुआ था। दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी से लगातार जो है कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं हो रहा था, उस पर मीटिंग चल रही थी।
थे, लेकिन आज फिर से उसी को देखने पे लगा हुआ है कि कांग्रेस, उसका आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जब गठबंधन हो गया, वहाँ पर सीटों का ऐलान हो गया था, लेकिन उसके बाद लगातार ओबीसी और जनरल की बात की जाए तो लगातार इसमें यही था कि ओबीसी समाज से कितने लोग आते हैं, कितने लोगों को यहाँ पर टिकट दिया जाए, लेकिन उस पर जो है साहब यही कर दिया है कि आधी जो सीटें हैं वो ओबीसी को दी जाएगी और जो 15 सीटें हैं वो जो है जनरल के कैटेगरी के लोग हैं जो खाते में आई है। लेकिन उसके हमारे बाद साथ अजीत भी दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजीत, 39 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तो कर दिया गया, कहा जा रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी के नामों का ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और वायनाड से, जहां से वो सांसद हैं, फिर से दोबारा उन्हें वहीं से उतारा गया। इसके पीछे का कोई खास एक सोच कांग्रेस की सोची समझी? और देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा शिवम, अभी तक जो बातें आ रही है सामने वो यही आ रही है कि कहीं ना कहीं जो वायनाड है, जहां तक वो पहले से जीते हुए हैं, तो इसी वजह से उनको दोबारा से भरोसा जताते हुए वायनाड से ही भेजा गया। हालांकि जिस तरीके से शुरुआती दौर में आशंका जताई जा रही थी कि अमेठी से भी उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन वो सारे जो आशंकाएं हैं वो निराधार साबित हुई। अब फिलहाल ये साफ हो गया है कि जो राहुल गांधी वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, एक बार फिर से वायनाड की सीट पर ही अपनी जो तैयारियों करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 5 साल का जो समय है वो उन्होंने वायनाड में दिया, और अमेठी में जिस तरीके से वो जब सीट हारे, तो अमेठी में जो दूरी बनी है जो कांग्रेस की कह सकते हैं विशेष तौर पर राहुल गांधी की, तो कहीं ना कहीं उस फैक्टर को भी इसमें जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि अमेठी जब सीट हारे थे तो उसके बाद से ही वो उनका जो थोड़ा रिश्ता है वो वायनाड से मिल गया, जिसके बाद अमेठी से उनका जो दूरी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली थी, जिसके बाद ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो जो दूरी बनी उसको भी यहाँ पर जब सीट का बंटवारा हुआ तो उसको भी काफी आकलन किया गया, जिसके बाद आखिरकार अंतिम मोहर जो है वो वायनाड सीट पर लगी, जिसके बाद उन्हें फिर से वायनाड से चुनाव लड़ाने की तैयारी की गई है। जी अजीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।